हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश बुक के बिहाइंड पोर्शन का लेसन फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी, जिसका नाम है द फन दे हैड, और इसके राइटर हैं आइजैक एजिमोव, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी हैं। उनकी सारी स्टोरी साइंस और फिक्शन से रिलेटेड है। इस स्टोरी में भी ऐसा ही है। इस स्टोरी के राइटर यानी आइजैक एसिमोव ने यह स्टोरी फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिखी है कि फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है मार्गी, जिसे डायरी लिखने का बहुत शौक होता है, और टॉमी उसका फ्रेंड है, जिसको एक बार एक रियल बुक मिलती है। ये दोनों बच्चे फ्यूचर में हैं और वे आज की तरह स्कूल नहीं जाते, ना ही बुक से पढ़ते हैं, बल्कि घर पर ही कंप्यूटर से स्टडी करते हैं। और आगे क्या क्या होता है ये सब जानने के लिए हमें इस स्टोरी को पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात इसके बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। 17 मई 2157 पर दिए गए पेज पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read. Words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read the first time. मार्गी और टॉमी पीले पड़ चुके और सलवटों वाले पन्नों को बदल रहे थे, और उन्हें ये बहुत ही अधिक हास्यपद लग रहा था, यानी मजाकिया लग रहा था। वे शब्द उनकी टेलीविज़न की स्क्रीन से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे शब्द केवल एक ही जगह पर खड़े हुए थे, और जब वे पहले पढ़ चुके पेजेस को निकालते थे तो उन्हें वे शब्द बिल्कुल उसी स्थान पर मिलते थे जहाँ पर उस समय थे जहाँ उन्होंने पुस्तक को पहले पढ़ा था। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away." अरे, टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं। मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। Same with me, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मैं भी नहीं, मार्गी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी तथा टॉमी जितनी टेलीबुकें उसने नहीं देखी थी, वह 13 वर्ष का था। She said, "Where did you find it?" उसने कहा, यानी मार्गी ने कहा कि तुम्हें यह कहाँ से मिली। "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. टॉमी ने कहा, मेरे घर में। उसने बिना देखे हुए इशारा किया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, बिजी था। In the attic, यानी अटारी पर, दुछती में। What is about? ये किसके बारे में है। मार्गी पूछती है, What is about? ये किसके बारे में है। टॉमी जवाब देता है, स्कूल के बारे में। मार्गी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मार्गी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teachers had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, पर अब वह उसे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी। यांत्रिकी अध्यापक वो होते हैं जो कंप्यूटर से यानी ऑनलाइन पढ़ाते हैं।
वो कोई इंसान नहीं होता, कंप्यूटर से निकलती हुई एक आवाज़ होती है। यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहे थे, यानी टेस्ट पर टेस्ट दे रहे थे, और वह ख़राब से ख़राब किए जा रही थी। आखिर में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर यानी क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बुक ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा हुआ बक्सा था। वह मार्गी को देखकर हंसा और उसने उसे एक सेब दिया और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. This was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी को आशा थी कि उसे ये दोबारा जोड़ना नहीं आता होगा, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था, और करीब 1 घंटे के बाद यह फिर से बड़े और काला और कुरूप हो गया। विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे पार्ट दिखाए गए थे तथा सवाल पूछे गए थे, वह इतना बुरा भी नहीं था। जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वह था खांचा, जिसमें उसे होमवर्क या गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र यानी टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे, तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिकी अध्यापक बिना वक्त लिए अंकों की गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर हिज वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड. ही सेड टू हर मदर, "It's not the little girl fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. So these things happen sometimes." कार्य खत्म कर चुकने तथा मार्गी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। उसने मार्गी की माता से कहा, "श्रीमती जोन्स, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी ही व्यवस्थित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है। I slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie head again. मैंने इसे 10 साल की बच्ची के स्तर तक धीमा कर दिया है। कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है, और उसे मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्गी वॉज disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी हताश यानी दुखी थी। उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से उससे दूर ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरीके से खाली हो चुका था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इसलिए उसने टॉमी से कहा कि विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with a very superior eyes, "Because it is not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He added loftily, pronouncing the word carefully, "centuries ago." मार्गी ने उस पर अति श्रेष्ठ भरी नज़र डाली और बोला, "क्योंकि ये हमारी तरह के विद्यालय नहीं है मूर्ख। यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे।" शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते हुए तथा श्रेष्ठता दर्शाते हुए टॉम ने आगे जोड़ा, "शताब्दियों पहले." Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी के दिल को ठेस पहुंची और वो कहती है, "ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे." उसने कुछ समय तक टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, "फिर भी उनका अध्यापक तो होता होगा." "Sure, they had a teacher, but it was not regular teacher. It was a man." टॉमी जवाब देता है,
निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होता था, वह तो व्यक्ति हुआ करता था। फिर मार्गी बोलती है, ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? व्यक्ति, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें होमवर्क दिया करता था और उनसे सवाल पूछता था। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मार्गी कहती है, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। फिर टॉमी बोलता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। निश्चित रूप से होता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, मुझे पक्का विश्वास है कि लगभग उतना ही आता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा और बोला, तुम्हें नहीं पता मार्गी, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे, जिन्हें हम आज के टाइम पे कॉलेज बोलते हैं, स्कूल्स बोलते हैं, और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही यदि वे एक की उम्र के होते थे तो। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kind has to be taught differently। लेकिन मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ने वाले हर लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है और यह हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी कहता है, इस प्रकार का कार्य वे उस समय नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तीव्रता से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने आधी किताब भी ख़त्म नहीं की थी कि मार्गी की माता जी ने पुकारा, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्गी ने ऊपर देखा और बोली, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसिस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम्स फॉर टॉमी टू, अब श्रीमती जोन्स ने कहा और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. संभवतः उसने उदासीनता से कहा, वे सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी पुरानी किताब को दबाकर चला गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्गी विद्यालय कक्ष में गई। यह उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था और यांत्रिक अध्यापक चल रहा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। शनिवार व रविवार के अलावा वह हमेशा रोज़ इसी समय खुला रहता था क्योंकि उनकी माताजी कहती थी कि लड़कियां यदि नियमित रूप से पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, टुडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot. स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, आज अंगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है, कृपया कल का होमवर्क को उचित खांचे में डालें। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfathers was a little boy. मार्गी ने ऐसे आह के साथ किया। वह उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard.
sitting together in the school room, going home together at the end of the day. पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे विद्यालय प्रांगण में, यानी विद्यालय प्रांगण यानी खेल का मैदान में हंसते चिल्लाते थे। विद्यालय कक्ष यानी क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे और दिन के आखिर में साथ साथ घर चले जाते थे। They learned the same thing so that they could have one another with the homework and talk about it. वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए वे होमवर्क भी एक दूसरे की मदद से करते थे और इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एडिड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। वाकई में स्कूल में जाकर पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ने में वो बात नहीं आती जितना मज़ा हमें स्कूल जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ नई नई चीज़ें सीखने में आता है। द लेसन हैज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।